वीडियो में हम लोग लेंसकार्ट जो काफ़ी लाइमलाइट में है इस आईपीओ के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके बिजनेस ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। दिस इज इंडियाज बिगेस्ट आईवेयर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। अगर आप देखेंगे तो इनके स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म्स है विद डीप वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये अपनी आई ग्लासेस सेल करते हैं। इनफैक्ट ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सेल ये खुद ही करते हैं इनकी आई ग्लासेस। इनके अराउंड 2800 स्टोर्स है, उसमें से 2137 स्टोर्स इंडिया में है और 669 इंटरनेशनल है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो राजस्थान में भिवंडी में और दिल्ली गुड़गांव में लोकेटेड है। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ इनकी मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव से होती है। अगर आपने कभी लेंसकार्ट से आई ग्लासेस खरीदी हो तो आप देखेंगे कि इनके ऐप में एक बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्ट है जहाँ पे आप घर बैठे ही स्पेक्टेकल्स ट्राई कर सकते हो। दैट इज AI ट्राई-ऑन्स विच इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल दिस डे फॉर द कंज्यूमर्स। इनके अगर फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इनका FY25 में रेवेन्यू रहा है 6,652 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 297 करोड़। FY25 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इसके पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी। बट ये 297 करोड़ में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 167 करोड़ का प्रॉफिट वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो इन्होंने जापानीज ब्रांड एक्वायर की थी उसकी वजह से हुआ है। मतलब ये 167 करोड़ का ये वन टाइम प्रॉफिट है, इसके आगे ये सिमिलर प्रॉफिट कंपनी को नहीं होने वाला। एंड रिसेंटली ट्विटर पे और हर जगह कंपनी के वैल्यूएशन को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस हो रहा है। 235 का पी है और जब अगर आप ये 167 का इनका प्रॉफिट हटा दोगे जो वन टाइम है तो पी क्रॉस हो जाता है 500। तो इनका अगर मोटा मोटी अभी प्रॉफिट देखेंगे आफ्टर दैट वन टाइम एडजस्टमेंट और जो म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट हुआ है वो छोड़ के तो 30 करोड़ के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। According to me as well, the valuation of company is high, but if you see new age जो listed companies है उसमें बहुत सारी companies का भी valuation काफ़ी हाई है। कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का अराउंड ग्लोबली 14+ कंट्रीज में प्रेजेंस है। कंपनी जो लेंसेज है आई ग्लासेस खुद ही डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करती है, तो इसकी वजह से इनका जो चैनल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लस आजकल देखेंगे तो पीपल आर यूजिंग आई ग्लासेस एज अ फैशन लाइफस्टाइल, नॉट ओनली बिकॉज इट्स नेसेसरी। जब 2016 में देखेंगे तो पर पर्सन इसका रेशियो था 0.4 पर पर्सन पर ग्लासेस, बट अब 2024 में बढ़कर अराउंड 1.8 हो गया है आई ग्लासेस का पर पर्सन रेशियो। तो पीपल आर यूजिंग दिस इवन एज अ लाइफस्टाइल। और की रिस्क के बारे में जानेंगे तो इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें से कुछ परसेंटेज चाइना से आता है और अगर ग्लोबली कुछ सप्लाई चेन में इशू हो गया तो इनके मैन्युफैक्चरिंग पे डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। प्लस इनको मार्जिन प्रेशर भी है फ्रॉम अदर प्लेयर्स लाइक टाइटन एंड देयर आर चांसेस कि और भी अगर प्लेयर्स इसमें एंटर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट आईवेयर रिटेल बिजनेस। एंकर बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छे एंकर लिस्ट आई है इन कंपनी की। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट एक QIB सब्सक्रिप्शन देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। आफ्टर दैट ओनली आई सजेस्ट यू अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन इन दिस कंपनी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो दिस इज लेंसकार्ट फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ स्टोरी जो नरेट करी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट एट द प्रपोज्ड वैल्यूएशन रिटर्न्स आर हाईली डिपेंडेंट on their sustained growth and margin expansion.